ठीक है। प्रभजोत, हमारा जो कैपिटल इनकम होता है ना, कैपिटल रेवेन्यू होता है, वो होता है जितनी भी हमारे पास आइटम रेगुलर बेसिस पे आती है ना, हमें वहाँ से जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है। अब जैसे मान लो रेवेन्यू जो होता है हाँ जी। हमारा, जो रेगुलर इनकम आती है जहाँ से, अब सेल है, सेल हम डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे करते हैं, उसका प्रॉफिट आता है ना सेल के ऊपर हाँ जी। प्रॉफिट, तो वो हमारा कौन सा हुआ, रेवेन्यू, हाँ जी। रेगुलर रेवेन्यू हुआ। ठीक है। और हमारे पास जैसे कि कभी ठीक है। कभार कैपिटल पे हमें जो रेवेन्यू आता है वो कौन सा होता है, जो कभी कभार आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई बिल्डिंग बेची, मैंने एक बार बेच दी उसको, अब हाँ मैं जी। उसको प्रॉफिट दोबारा नहीं ले सकती हूँ। जी। ठीक है। उसके बाद मैंने कोई हाँ जी। लैंड बेच दी है, उसका एक ही बार प्रॉफिट मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे सेल्स ऑफ हाँ बिल्डिंग, जी। ये इसकी कौन कौन सी इनकम होती है कैपिटल ऑफ इनकम, जैसे सेल्स ऑफ बिल्डिंग होगी, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्म होगी, सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हो गया हाँ जी। एट हायर प्राइस पे। ठीक है। हाँ जी। और सेल्स, जैसे रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है, सेल्स ऑफ प्रॉफिट हो गया, जैसे मैंने शेयर्स खरीदे हैं और शेयर्स के ऊपर मुझे डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है। वो हो हाँ रेवेन्यू जी। इनकम है हमारी, जो रेगुलर मिलती है। मैंने कोई एफडी कराई हुई है, उसका मुझे रेगुलर इंटरेस्ट आ रहा है ना, वो मेरी रेवेन्यू हो गया ना, हाँ रेगुलर जी। वाला। ठीक है। रेंट, मैंने प्रॉपर्टी अपनी ठीक है। बनाई थी, प्रॉपर्टी मैंने घर बनाया हुआ है, मैंने उसको रेंट पे चढ़ाया या लीज पे दिया हुआ है, तो मुझे उसका रेंट आ रहा है, वो मेरी रेगुलर इनकम है। हाँ जी। ठीक है। तो ये था हमारा ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल इनकम। ठीक है। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में समझ आया। कैपिटल इनकम होती है वो जो हाँ जी। कम समय के लिए और एक ही बार होती है, और रेवेन्यू इनकम हमारी वो होती है जो रेगुलर बेसिस पे होती डेली है। बेस। ठीक है। हाँ जी। हाँ। उसके हाँ बाद जी। हमारे पास होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, वही वो चीज़ मैं जैसे पहले भी बताया कि अपनी एसेट को आगे बढ़ाने के लिए या नई एसेट को खरीदने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, मैंने उसके ऊपर ही एक और बिल्डिंग बनाई है, तो मैंने उसको बढ़ाया हाँ ना, जी। आगे मेरी और बिल्डिंग बन गई है ना, तो मैंने उसके लिए इन्वेस्ट हाँ किया है, जी। तो वो मेरा कौन सा खर्चा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। जैसे मेरी कोई बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है मैंने अभी। ठीक है। वैसे कैपिटल हाँ जी। एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक मेंटेनेंस होता है और एक एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास। ठीक है। अब मैं बताती हूँ हाँ आपको जी। कि हमारे पास जो होता है मेंटेनेंस वाला, वो कौन सा होता है। ठीक है। तो हमारे पास मेंटेनेंस वाला कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग को दोबारा बनाया अब। ठीक है। अब दोबारा बना रही हूँ, तो क्या होगा, उसके ऊपर खर्चा आएगा, हाँ जी। जो उसकी मेंटेनेंस करवा रही हूँ उसके ऊपर हाँ खर्चा आ जी। रहा है ना, तो जो खर्चा आ रहा है उसके हाँ ऊपर, जी। जहाँ उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो कौन सा हुआ, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। दो तरह का मेंटेनेंस। एक्सपेंडिचर होता है ना कैपिटल का, एक मेंटेनेंस होता है और एक होता है हमारा एक्सपेंशन। ठीक है। तो मेंटेनेंस का पता चल गया आपको कौन सा होता है, उसको रीन्यू करने के हाँ जी। लिए या उसको दोबारा ठीक करने के लिए, जैसे बिल्डिंग है, उसका थोड़ा सीमेंट निकल गया कहीं से, ठीक है, उसके दरवाजे टूट गए, तो वो सारी हाँ चीज़ों जी। को रिपेयर करने में जो खर्चा आया, वो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मेंटेनेंस। हाँ, मेंटेनेंस वाला। और एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर हमारा वो होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक लैंड है, मैंने एक और ख़रीदी और एक्सपेंड कर रही हूँ मैं। हाँ जी। जैसे मेरे पास 20 हाँ एकड़ जी। का था प्लॉट, मैंने हाँ उसी के जी। साथ जो रेलेवेंट था, उसके पास जो था, उसी को मैंने और बढ़ाने के लिए उससे 10 एकड़ उसकी ज़्यादा वाली ज़मीन लगती थी, जो मेरे प्लांट के लिए काफ़ी हमने खरीद ली। फ़ायदेमंद थी, मैंने वो खरीद ली, एक्सपेंड कर दिया, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, उसी के ऊपर। ठीक है। हाँ जी। अब मैं उसका लाइफ टाइम तक प्रॉफिट ले सकती हूँ, जैसे मैं उसके ऊपर कोई प्लांट लगाऊंगी, कोई इंडस्ट्रियल लगाऊंगी, तो मुझे लाइफ टाइम प्रॉफिट होएगा ना उसका। तो वो सारी हाँ जी। जो एक्सपैंड, मतलब उसको और इन्वेस्ट किया मैंने उसी चीज़ पे, अपनी एसेट के ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्यों, ताकि मैं उसको और एक्सपैंड कर सकूँ। ठीक है। ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास क्या और होता है, पेमेंट कैसे होती है, एक होती है रेवेन्यू पेमेंट होती है और एक कैपिटल पेमेंट होती है हमारी। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कैपिटल का समझ आ गया। इंपॉर्टेंस कैसे होते हैं, एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती हैं, जो हमारी होती है हाँ ना जी। इम्पोर्टेंस होती है एक्सपेंडिचर की, क्या होती है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हर चीज़ का एक महत्ता होती है ना, हर चीज़ का एक लॉजिक हाँ होता जी। है होने का, तो इसकी एक्सपेंडिचर होने का भी पीछे कोई रीज़न होएगा ना, इसकी कोई तो हमें इंपॉर्टेंस मिल रही होगी, इसीलिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इसलिए हम खर्चा कर रहे हैं। ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि लंबे समय तक ये हमें कर सके, फ़ायदा दे सके, लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट करती है। ठीक है। हाँ, ये इनिशियली कॉस्ट। ठीक है। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएट का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है। तो ये था हमारा कल का टॉपिक, जो था कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रभजोत, सारा कुछ क्लियर हुआ, हाँ जी, क्लियर है। रमन क्लियर हुआ।
रमन मैसेज भी बता दीजिए, क्लियर हुआ आपको? और कुछ पूछना है प्रभजोत, रमन कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैम क्लियर है। ठीक है, कल मैं आपको जिस दिन भी अब लेक्चर होगा उस दिन मैं अगर कल हुआ तो कल ही मैं आपको एक प्रैक्टिकल के एक एग्जांपल के साथ नया टॉपिक बताऊंगी, ठीक है, जिसमें हम एक प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।